वो प्यार करता है आपसे, परंतु अब उसकी आंखों में आपको प्यार नजर नहीं आ रहा। आप प्रेम करती है उससे या आप प्रेम करते हैं उससे, परंतु वो आपके प्यार को समझ ही नहीं रहा। तो क्या कोई एक ऐसा प्रयोग है कि मैं घर बैठे बैठे करूं और उसकी जुबान पर आ जाए उसके हृदय की बात? यदि वो संकोच कर रहा है, यदि वो छल रहा है मुझे, यदि वह धोखा देने की साजिश कर रहा है, यदि वो इस प्यार को केवल खिलवाड़ कर रहा है, तो सारा पर्दाफाश हो जाए। वह सामने से आए और वो कहे जो आप सुनना चाहती हैं, जो वो कह नहीं रहा, जो अपने दिल में छुपा कर रखा है, उसे जुबान पर ले आए। क्या ऐसा कोई अद्भुत प्रयोग है? हाँ मेरे मित्रों, हाँ मेरी बहनों, है एक ऐसा अद्भुत प्रयोग। तेजपत्ते से आज एक ऐसा अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ। धोखेबाज प्रेमी पति भी सामने से आकर शर्मिंदा होकर क्षमा मांगेगा आपसे, अपने हृदय की बात कहेगा। और यदि आप उससे प्रेम करती हैं और उसके मन में भी प्रेम है, परंतु संकोचवश किसी से डर के वो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहा आपसे, तो सामने से आएगा और आपके प्यार को समझेगा भी और अपने प्यार का इजहार भी करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप घर में सब? मुझे अवश्य बताएं, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। खुश रहिए, कृपा बरसे ईश्वर की आप पर, आपके परिवार पर। दिल तब दुखता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता। चलिए प्रेम के बदले प्रेम ना मिले, कोई बात नहीं। छल तो ना मिले, धोखा तो ना मिले, कोई मीठा मीठा बोल रहा है, आप उसकी आंखों में समझ रही हैं कि ये प्रेम है मेरे लिए, परंतु किसी तीसरे से आपको पता चलता है कि वो तो किसी और में ही इंटरेस्टेड है। तुम तो बस यूं ही तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, या किसी मजबूरी के कारण तुम्हें वो कह नहीं पा रहा है, परंतु वो तुम्हारा नहीं है। अर्थात प्रेम में जब बहुत असमंजस हो, आपको समझ में ही ना आए, यदि विवाह हो गया है आपका, तब तो दुविधा की बात है। फिर तो तुम्हें अपने पति को वापस लाना ही लाना है, तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लाना ही लाना है, बदलने की चीज नहीं है। वो आपका लाइफ पार्टनर है और लाइफ टाइम ये पार्टनरशिप चलानी ही चलानी है। तभी कर लेना यह प्रयोग। वो सामने से आएगा, चाहे किसी के चक्कर में हो, उसे छोड़ देगा, तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हारा हो जाएगा। और यदि विवाह नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम अभी दुविधा में हो, तब भी पर्दाफाश हो जाएगा। शर्मिंदा होकर वो क्षमा मांगेगा तुमसे, या तो वो तुम्हारा ही हो जाएगा, अन्यथा ये रिश्ता साफ हो जाएगा। कम से कम जीवन में तुम्हें धोखा तो नहीं मिलेगा। आज जो प्रयोग लेकर आई हूँ, हृदय की बात जुबान पर ना आ जाए तो कहना ये अद्भुत प्रयोग है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि आप घर बैठे यहाँ करें, और कोई बंद दरवाजे के अंदर भी चाहे खुद को बंद ही क्यों ना कर ले, वह मजबूर हो जाएगा कि वह तुम तक पहुंचे और अपने हृदय की बात तुम्हें बताए। हमारा मकसद भी तो यही होता है कि हम सामने वाले की बातों को समझें कि आखिर वह चाहता क्या है, उसके दिल में क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। मैं कैसे जानूं वो प्रेम है, या वो जुड़ना चाहता है जीवन भर के लिए मुझसे, या वो मुझसे अलग होना चाहता है। बात तो समझ में ही नहीं आ रही। चलिए आज जो प्रयोग लेकर आई हूँ, धोखेबाज प्रेमी पति भी सामने से शर्मिंदा होकर आएगा, तुमसे क्षमा मांगेगा और अपने इस पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। ध्यान से सुनिए कैसे करना है, किस दिन करें यह प्रयोग, कैसे करें और कोई चूक ना करें। जो मंत्र बताऊं उस मंत्र को ध्यान से देखें, जिस चीज का प्रयोग बताऊं उस चीज को लें। अद्भुत क्षमता है वशीकरण में, अद्भुत क्षमता है टोटके और उपाय में। ये वो कर सकता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। आज हम कार्य बुध पर कर रहे हैं, इसलिए बुधवार के दिन प्रातः उठें, बिल्कुल प्रातः उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। ना जाग सके ब्रह्म मुहूर्त में तो सूर्योदय के समय बिल्कुल जाग जाए। स्नान करें, घर सफाई करने के बाद स्नान करें, मुख्य द्वार को घर का साफ कर दें और हरे रंग का वस्त्र पहने। आज आप श्री हरि विष्णु भगवान और गणपति जी की पूजा कर लीजिए, जैसे आप पूजा करते हैं। बिल्कुल घर में, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप एक हरे रंग का तेज पत्ता लें। तेज पत्ता बिल्कुल फ्रेश हो, बड़ा हो,
और साइज बड़ा हो, क्योंकि उस पर कुछ लिखना भी है हमें। एक हरी रंग की कलम ले लें। तेज पत्ते को आप पूजा रूम में लेकर जाए, जहां आपने पूजा किया है भगवान गणपति के आगे, उसे भी चढ़ा दे, अर्पण कर दे। तो ध्यान रहे कि आप किचन से कोई इस्तेमाल किया हुआ तेज पत्ता ना ले लें, स्वच्छ रखें, नया पैकेट ले लें, जिससे कि आप लेकर इसे पूजा रूम में जा सके। तेज पत्ते पर हल्का जल छिड़काव करें, जैसे तिलक देते हैं हम ईश्वर को, ऐसे तेज पत्ते पर। यहाँ बुद्ध को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो संबंधों का है। बुद्ध ग्रह है धन प्राप्ति का, बुद्ध ग्रह है बुद्धि का, बुद्ध ग्रह है प्रेम सामंजस्य का। लोग बड़े बड़े ग्रहों को याद रखते हैं और इस ग्रह को भूल जाते हैं। यही तो है जो तालमेल बिठाता है, यही है जिससे कि रिलेशनशिप खराब होती है। तेजपत्ते पर तिलक कर दें हरे रंग के कलम से। तेजपत्ता पलट दें और जिधर रुखड़ा होता है, जिधर चिकना नहीं होता, जिधर रेसे होते हैं उसके उधर एक मंत्र लिखें, ओम अमुक वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका नाम लेकर आज आप उसे वश में करने की इच्छा रखते हैं। ओम अमुक वशम कुरु कुरु स्वाहा आपने लिख दिया, सामने अपने तिलक दे दिया। तेजपत्ते को सामने ही रखें, थोड़ी देर अपने इष्ट को जपें, आंखें बंद करें और गहरी अनुभूति करें उस पार्टनर की जिसके साथ आपने अच्छे पल बिताए हो। उस अच्छे पल को याद कीजिए। कभी आप घूमने गए हो, उस पल को याद कीजिए। कभी आप बातें करके मुस्कुरा रहे हो दोनों, उस पल को याद कीजिए। आंखें बंद करके तेजपत्ते के सामने, ईश्वर के सामने गहरी अनुभूति कीजिए अपने पार्टनर की, इतनी कि बिल्कुल वो लगे कि सामने ही मेरे बगल में ही खड़ा है इस पूजे में। इतनी गहरी अनुभूति कीजिए और उसके बाद इस तेज पत्ते को, जो दिया आपने जलाया है पूजा रूम में, एक दिया तो आपको गणपति जी के आगे जलानी ही जलानी है, ना जलाए हो तो जला लीजिए। उसी दिए से इस तेज पत्ते को संपूर्ण जला दे, बिल्कुल किनारे पकड़े, हाथ वाथ मत जला लीजिएगा, संपूर्ण इस तेज पत्ते को जला दें। तेज पत्ता जब जलेगी तो इससे कुछ धुआं उठेगा, उठने दे, उसे कमरे में फैलने दे, आप पर भी वह लगेगा, लगने दे। तेज पत्ते को संपूर्ण जला दे, कुछ नहीं बचे। जो राख बचे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसे जल में डाल दें या किसी पौधे में डाल दें और संपूर्ण वहीं जला दें। जब तक यह प्रयोग करें मुंह में एक दाना अनाज और पानी का ना जाए। प्रथम स्नान करके यह कार्य कर लें, भगवान को नमन करें, गणपति जी को प्रणाम करें और एक बात मान लीजिए, जो भी छल रहा है, जिसका नाम आपने इस पर लिखा था आज, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। वह सामने से आएगा, आपसे क्षमा मांगेगा, अपनी गलती का एहसास होगा उसे। और यदि उसको आपका साथ नहीं निभाना है, वह आपका है ही नहीं, वह आपके लायक ही नहीं, तो यह बात भी वह अपनी जुबान से स्वीकार करेगा। ऐसा है ये प्रयोग कि इधर आपने किया और उधर असर हुआ। इतनी जल्दी असर करने वाला यह प्रयोग है। अवश्य करें मेरे भाइयों, अवश्य करें मेरी बहनों, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।